लोगों की सच्चाई, लोगों के कुछ ऐसे कड़वे सच जिन्हें जानने के बाद शायद आप सुख की सांस ले सके, शायद आप बुरा ना माने किसी की बात का, शायद आप डिप्रेशन में ना जाए, शायद आप टेंशन ना ले, शायद आप सिर दर्द ना ले। ये कड़वे हो सकते हैं पर यही जीवन का सच है। फर्स्ट, जब एक लड़की किसी घर में बहू बनकर जाती है और जो उसके ससुराल वाले हैं वो उससे पता क्यों दूरियां बना के रखते हैं, क्यों उसे अपना नहीं पाते हैं? क्योंकि जो आपका पार्टनर है ना उसके पीछे परिवार है। अब वो जो परिवार है ना वो आपको एक कंपटीशन की तरह देख रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब ये हमारा परिवार बट जाएगा, अब उन्हें लग रहा है कि अब हमारा प्यार छिन जाएगा, हमारा भाई हमारा बेटा तो गया हाथ से। और सबसे बड़ा डर ये लग रहा है कि जो बेटा कमा रहा है ना वो भी अब इसके हाथ में ही देगा, अब जो हमारे खर्चे उठा रहा था अब वो इसके उठाएगा। अब क्या है ना, उनके मन में एक डर, एक इनसिक्योरिटी बैठ चुकी है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये लड़की ने हमारे बेटे को हमारे भाई को कब्जा कर लिया है। और ये जो इनसिक्योरिटी है शायद ये जाएगी नहीं, ये कभी भी नहीं जाएगी। और यही मेन कारण होता है जब परिवार वाले उस बहू को कभी नहीं अपना पाते। घर में सब बैठे हैं लेकिन वो दूर मिलेगी आपको, वो सबके लिए नाश्ता पानी बना रही है, सब हंस हंस के ठाटे लगा रहे हैं, लेकिन वो पास में नहीं बैठेगी क्योंकि कोई उसे अलाउ ही नहीं करेगा। कोई उससे ऐसे देखेंगे, अगर वो बाई चांस बैठ भी गई उसे ऐसे देखेंगे कि कहाँ से आ गया, क्यों बैठ गया, किस लिए बैठ गया। हमेशा ही उनके मन में इनसिक्योरिटी होगी। इसका एक रास्ता तो हो सकता है कि आप परिवार वालों को ये समझा दें कि आप इनसिक्योर ना हो, ये आपका ही है, आपका ही रहेगा। पति को भी ये बोलें कि ठीक है ये आपके अपने हैं, इनको भी समय दो, इनको मेरे से ज़्यादा समय दो। वैसे मैं बता दूं शायद आप कोशिश कर भी लें पर 100% कोई आपको अपना ले इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जिसके मन में जो कड़वाहट है ना, जो इनसिक्योरिटी है वो कभी नहीं जाएगी। दूसरा, जो आपके पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी कमियां निकाल रहे हैं, वो जानते क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो आपके बारे में कभी अच्छा कह ही नहीं सकते, इसलिए वो आपके पीठ पीछे कह रहे हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके सामने आके सच कुछ कह सके, क्योंकि उन्हें पता है कि हम गलत कर रहे हैं और वो आपको कभी खुश देख ही नहीं सकते, इसलिए वो आपके बारे में गलत गलत फैला रहे हैं, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के अंदर एक और बात समझ लो कि जो सुन रहा है, वो जिसको आपकी बुराइयां कर रहे हैं, जिसके सामने आपकी कमियां, आपकी बुराइयां बता रहे हैं, वो भी अगर सुन रहा है ना, अगर वो भी सुन रहा है तो इसका मतलब ये कि खुश वो भी नहीं देखना चाहता। नहीं तो क्यों सुन रहा है? वो साफ साफ क्यों नहीं कहता कि क्या कमी है, उसके सामने आके बोल के दिखाना। अगर वाकई में बुरी है, वाकई में उसमें कमी है तो उसके सामने गिनवा। इसका मतलब वो बंदा भी तो चाह रहा है कि उसकी बुराइयां हो, उसमें कमियां निकाली जाए, तभी तो वो सुन रहा है। ये कड़वा जरूर हो सकता है पर यही सच है, सुनने और सुनाने वाला दोनों ही आपका भला नहीं चाह रहे हैं, तो आप किसी पर भी भरोसा मत करना। तीसरा, जब आप पे कोई गुस्सा कर रहा है, आपसे चिढ़ रहा है, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, वो आपको खुश देख के चिढ़ रहा है, आपकी हंसी को देख के चिढ़ रहा है, तो आप हंसते रहो। उसको चिढ़ना है ना, उसको चिढ़ने दो। चौथा, जो परिवार के लोग आपको हर पल नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, आपको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ, तेरे पास कुछ नहीं है, तो है ही नहीं कुछ भी, ये बताने की कोशिश कर रही है, तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वक्त सबका आता है। जो कुछ जिसकी वजह से वो आपको नीचा दिखा रहे हैं ना, जिस शरीर की वजह से, जिस दौलत की वजह से, या जो भी है उनके पास, एक दिन वो भी चला जाएगा। उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि एक दिन उनका शरीर भी बूढ़ा हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बहू बेटे सब छोड़ के चले जाएंगे। ये सच है। उन्हें अभी सब, क्योंकि हाथ पैर चल रहे हैं, मुंह में जुबान अच्छे से है, इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए वो दिखा रहे हैं, वो असल में अपनी औकात दिखा रहे हैं। तो इस बात का कतई बुरा ना माने, क्यों अपने आप को तो आपको टेंशन देनी नहीं है। बस ये समझ ले अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो असल में अपने बारे में बता रहा है, अपने करेक्टर के बारे में बता रहा है, अपने बिहेवियर के बारे में बता रहा है, अपनी औकात दिखा रहा है। यही उसकी औकात है। और ऐसा टाइम आएगा कि सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, सब खत्म। ये लोगों की सच्चाई है। और इन लोगों की ये सच्चाई जानने के बाद मुझे नहीं लगता आपको दुखी होने का भी हक है। मत हो ऐसे लोगों की वजह से दुखी, मस्त हो जाओ। कोई आपको पागल कह रहा है ना, हाँ भाई मैं पागल हूँ, मस्त होकर जियो, तभी खुश रह पाओगे।
किसी ने आपकी पीठ पीछे से बुराई कर दी, आपको पता चल गया है, आपने अपने कानों से उस बंदे के मुंह से सुना नहीं सुना, अगर कोई कहता है तो आपके पास एक अच्छा सा जवाब होना चाहिए। नहीं तो अगर आपको ये पता चल जाए कि ये बंदा ऐसा ही है, ये सिर्फ मुफ्फट है, इसको सिर्फ बोलना आता है, इसमें तमीज़ नहीं है, इसकी ज़िंदगी ही ऐसी है और ऐसे ही आया था ये दुनिया में, ऐसे ही मर जाएगा, तो ऐसे लोगों की बातें मत सुनो, मत मानो ऐसे लोगों का बुरा, जो आपके सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ है। इग्नोर करो उन्हें। अगर जीवन में खुश रहना ना तो उन लोगों को इग्नोर करना सीख जाओ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। हंसते रहें, मुस्कराते रहें। राधे राधे।